हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अरे भाई, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, कैसे याद होगी? इतने सारे एलिमेंट्स हैं, पता नहीं इतने सारे एलिमेंट्स क्यों निकल आए जमीन में से, क्यों खोज हो गई इनकी? इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, हर एक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर एक की प्रॉपर्टीज याद करो, उनका कॉन्फ़िगरेशन याद करो। अभी तो इसमें छुपे हुए हैं नीचे को भी तो हैं थोड़े से। जरा मैम वो भी दिखा दो। चलो भाई, ये भी देख लो, वो भी नीचे को छुप गए थे। कैसे याद होगा? हाय, कैसे याद करूँगी? उर्फ, यही सोच रहे होगे ना बच्चों, कैसे याद होगा? चलिए जी, कैसे याद होगा? चलो कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस बोरिंग सी इतनी लंबी चौड़ी पीरियड टेबल को कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पीरियड टेबल में आपने इससे पहले जो वीडियो देखी थी उसमें आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 118 एलिमेंट्स टोटल पीरियड टेबल में होते हैं, सजे हुए अपनी अपनी नई नई जगह पर सजे होते हैं। हर एक कोई अपनी एक नई क्वालिटी दिखा रहा है। उन सब 118 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया, ठीक है मैडम जी, आपने तो बता दिया कॉन्फ़िगरेशन, हमने तो अभी याद भी नहीं किया, हमें तो समझ में नहीं आया, हमने तो अभी करके नहीं देखा, इतने सारे हैं, कहाँ करें? अरे करोगे तभी तो आएगा, धीरे धीरे आएगा। हर चीज़ धीरे धीरे आती है, एकदम से कुछ नहीं आती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस करने का एक जुनून चाहिए, एक जोश चाहिए, एक दीवानगी चाहिए, एक सुरूर चाहिए। चलिए तो भाई, इसी सुरूर के साथ शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर, डेट इज़ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन। चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं वीडियो को। बहुत बोरिंग टाइप की पढ़ाई है, बोरिंग केमिस्ट्री है, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इतना तो बच्चों आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारा पड़ता है एस ब्लॉक, यहाँ आता है हमारा पी ब्लॉक, बीच में टंग गया डी ब्लॉक, नीचे को सरक के आया एफ ब्लॉक। ठीक है, चलो आओ, बोरिंग सा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं इसको। चलो अब इस बोरिंग सी पीरियडिक टेबल में कुछ इंटरेस्ट के नमूने डालते हैं। भाई यहाँ है एस ब्लॉक हमारा। कुछ एस ब्लॉक में ऐसे लोग रहते हैं जो सफ़ेदा जड़े लोग हैं, जिनके मुंह पे सफ़ेदा होता है, सफ़ेदा वाले लोग, ठीक। पी ब्लॉक में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो हौले हौले पवन के साथ उड़ जाते हैं। क्या करते हैं वो? उड़ते हैं, फ्लाइंग। अब इन दोनों के बीच में आते हैं डिंग डोंग वाले लोग। डिंग डोंग वाले लोग वो कैसे हैं? सारे डिंग डोंग शेप के हैं, अलग अलग शेप है, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कलर हैं, कलरफुल लोग हैं। भैया सोना चांदी इसी में रहते हैं, अरे भैया लोहा भी इसी में रहता है, सब कुछ इसी में रहता है। डिंग डोंग वाले लोग हो गए। भैया नीचे आ गए हमारे फैंसी फॉरेनर। फैंसी फॉरेनर ये हो गया एफ ब्लॉक। फैंसी है सब, एक से एक धमाकेदार नाम है इनके, वैज्ञानिकों के नाम पे। भैया हम तो स्पेशल ब्रांड है, स्पेशल वाला। तो ये हमारी पीरियडिक टेबल हो गई। ये सफ़ेदा जड़े लोग एस ब्लॉक, हौले हौले पवन के साथ उड़ने वाले लोग पी ब्लॉक, डिंग डोंग वाले लोग डी ब्लॉक, और फैंसी फॉरेनर जो है हमारे वो एफ ब्लॉक हैं। ठीक है, अब चलो सफ़ेदा वाले लोग हो गए, हौले हौले पवन के साथ उड़ने वाले लोग हो गए, फैंसी फॉरेनर एफ ब्लॉक हो गए। तो क्यों ना कुछ इनमें कलर किए जाएं, जैसे चलो भाई, अब हमने कर दिया कि एक चारों के चारों कलरफुल लोग, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप इमेजिन करो
सज धज के तैयार होके वेल शूट ड्रेस कपड़े पहनकर आप जाते हो एक पार्टी में। बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत आलीशान, बहुत बड़ी पार्टी है जहाँ विदेश से भी लोग आ रहे हैं। और इंडिया के लोग आप जानते ही हो, यहाँ तो सब काले ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर काले होते हैं, वे सब नहीं होते हैं, पता लगा गोरे लोग नाराज हो गए। काले ही होते हैं ज़्यादातर, सांवले होते हैं। इंडिया के लोग कैसे होते हैं? सांवले होते हैं, ठीक है। तो भैया साउथ अफ्रीका के लोग को भी बुला लिया गया। हमें तो रंग बिरंगी पार्टी करनी है ना, हर डिज़ाइन की पार्टी करनी है। पार्टी बहुत बड़ी है, वहाँ फॉरेनर भी आ रहा है, फॉरेनर गोरे होते हैं और साउथ अफ्रीका के स्पेशली काले होते हैं, वो काले भी आ रहे हैं, ठीक है। डिंग डोंग वाले लोग भी आ रहे हैं। डिंग डोंग मीन्स मोटा पतला नाटा गट्टा, सब तरह के लोग आ रहे हैं, हर वैरायटी का, काला पीला सुनहरा चांदी की तरह चमकता हुआ, सुनहरा सोने की तरह चमकता हुआ, ठीक है। अब पी ब्लॉक में कैसे होते हैं? हल्के हल्के पवन के साथ उड़ने वाले, यानी कि बहुत पतले, स्क्वीज, फूंक मारो उड़ जाएं, ऐसे होते हैं ना बॉयज एंड गर्ल्स, फूंक मारो उड़ जाएं पतले दुबले से, इस टाइप की पी ब्लॉक में आते हैं। फैंसी फॉरेनर, फैंसी फॉरेनर में क्या है? फॉरेनर आप जानते ही हो कैसे होते हैं, आप देखे होंगे, अक्सर आगरा गए होंगे, है ना। तो किस टाइप के होते हैं फैंसी फॉरेनर? बॉम्बे में देखा होगा आपने, ठीक है। उस टाइप के फैंसी फॉरेनर यहाँ पर आ गए फैंसी ड्रेसेस में अपने, ठीक। अब आप सपोज करो डेट इज द पार्टी, एक पार्टी में आप गए हो, ठीक है, और पार्टी का ये है स्टेज, ये क्या है? स्टेज। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है, तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया भाई, ये पार्टी का स्टेज है भाई। कोई शादी पार्टी नहीं है, ये तो एक इवेंट है, इवेंट पार्टी है, एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। ये पार्टी का क्या है? स्टेज। अब इस पार्टी में सपोज करो आपको मैं यहाँ खड़ा कर दूं, आप यहाँ खड़े हो गए पार्टी में, और आपसे कहा जाए चलो भाई अब होता क्या है, देखो पार्टी में जब इतने सारे लोगों को इनवाइट किया गया है, फॉरेनर्स हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, डिंग डोंग वाले डिफरेंट साइज के लोग हैं, पतले दुबले फूंक से उड़ने वाले लोग हैं, जब चारों टाइप के पार्टी में हैं तो चारों मैशअप होंगे, पूरे मैशअप होंगे, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, इस टाइप के, ठीक है। अब 4 दिग्गज आते हैं इस पार्टी में, 4 दिग्गज, बहुत ही सुपर डुपर, 4, 1 2 3 4, ये 4 दिग्गज आते हैं। इनको एक चैलेंज दिया गया कि भाई अब आपको इनको इनके जोन में लगाना है, जैसा जो है वैसा उसको वहीं फिट करना है। करो फिट, कहाँ फिट करोगे? उन्हें तो ये भी नहीं पता था कहाँ फिट करना है, ये तो हमने बता दिया भाई ये ऐसे यहाँ है, पी यहाँ है, डी यहाँ है, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कहाँ फिट करना है। भाई फिट करो इन्हें, इनकी क्वालिटीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके पास जो भी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के रूप में है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी कुछ है, इसके हिसाब से इन सबको फिट करो। भी कि 4 टाइप के लोग इस पार्टी में आए हैं, इनको फिट करो। पहले वाले बहुत कोशिश की, फेल हो गए। दूसरे वाले दिग्गज, नाम नहीं बताऊंगी, भी बाद में बताऊंगी, दूसरे वाले बहुत कोशिश की, फेल हो गए। तीसरे वाले ने भैया अपने ग्राफ राफ बनाए, कोशिश की, ना जी, ये भी फेल हो गए। चौथे वाले जो आए भैया वो पास हो गए, छा गए, छा गए। जानते हैं चौथे वाले का नाम क्या था? मैंने क्या इन्होंने कहा चलो भाई अब डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने साथ का पेयर ढूंढ लो आप। अब जब डांस पार्टी ऑर्गेनाइज होने की बात होगी, सबका डांस से बहुत शौक था भाई, डांस का मोस्टली शौक होता भी है, ठीक है, अपनी क्वालिटीज को सामने लाने का शौक सब में होता है, ठीक है। तो सब चारों के चारों ने अपना पार्टनर ढूंढना शुरू करा। अरे भैया काला तो काले के साथ ही डांस करेगा, गोरा गोरे के साथ डांस करेगा, मोटा मोटे के साथ, पतला पतले के साथ, होता है ना कुछ इस टाइप का। तो उसमें एक अच्छी बॉन्डिंग आ जाती है, एक अच्छा अपना आ जाता है, एक नॉर्मल वे में बता रही हूँ मैं। तो हुआ क्या, साउथ अफ्रीका वाले एक साथ आ गए सारे, फॉरेनर्स एक साथ आ गए सारे, ये डिंग डोंग वाले लोग एक साथ आ गए, और ये हल्के हल्के जो उड़ने वाले लोग थे ना, बहुत हल्के पतले दुबले बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ आ गए। अरे भाई अब हमारा पूरा जोन बन गया। बस उन्होंने अपनी एक छड़ी घुमाई, अपना दिमाग लगाया और चारों को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से सेट कर दिया, और उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। और कुछ इस तरह सेट करा कि प्रॉपर्टीज
जो हैं रिपीटेड हो रही हैं, एस से डी, डी से पी, फिर एस से डी, डी से पी, एस से डी, डी से पी, कुछ प्रॉपर्टीज रिपोर्ट हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है। फिर दोबारा से वही शेड्यूल लग रहा है। जैसे मान लिया आपसे कहा जाए आप यहाँ से यहाँ तक दौड़ लगाओ, तो पहले आपको साउथ अफ्रीका वाले लोग मिल रहे हैं, फिर आपको डिंगडोंग वाले लोग मिल रहे हैं, फिर आपको हल्के फुल्के लोग मिल रहे हैं, फिर आप दोबारा गए, फिर साउथ अफ्रीका वाले लोग, फिर डिंगडोंग वाले लोग, फिर हल्के फुल्के लोग, फिर साउथ अफ्रीका वाले, फिर डिंगडोंग, फिर हल्के फुल्के। तो एक आपको एक पीरियड, एक टाइम के बाद वही टाइप के लोग दोबारा रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इमेजिन करो उस पार्टी में, बिल्कुल इमेजिन करो, एक तरफ साउथ अफ्रीका, एक तरफ डिंगडोंग, फिर पी, भाग रहे हो, एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहे हो, ठीक है, इमेजिन कर लिया आपने। चलो भागो, एक टाइप के लोग, फिर दूसरा जब पूरा चक्कर वहां से लौट कर आओगे, फिर यहाँ से फिर चक्कर हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का चक्कर, ऐसा वाला चक्कर हम कंसीडर कर रहे हैं, वापसी का नहीं कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ फिर एक जैसे, फिर यहाँ से यहाँ फिर एक जैसे, फिर यहाँ से यहाँ, तो आपको लगेगा कि कुछ टाइम बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है। इसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जब एक ही टाइप की प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई। तो भैया क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि चौथे दिग्गज थे कौन? ये चौथे दिग्गज भैया थे कौन? जिनके आने से पार्टी की तो रंगत ही बदल गई। ये चौथे दिग्गज थे मेंडेलीव के आते ही सब कुछ चेंज हो गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स, ये सारे के सारे जो थे लोग, ये पूरे 118 थे गिनती में। जब मेंडेलीव ने ये अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तब केवल और केवल 63 एलिमेंट्स थे, केवल 63 थे। तो सपोज करिए 63 हैं सारे के सारे, और उनको उन्होंने एक हिसाब से अरेंज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मेंडेलीव्स की पीरियोडिक टेबल, और ये है इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने जो दी थी पीरियोडिक टेबल वो प्रिमिटिव थी। भाई स्टार्टिंग में आप कोई भी नया काम करने चाहोगे तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, पूरा परफेक्ट तो हो नहीं पाता है। इसलिए मेंडेलीव के बाद उसमें और सुधार हुआ, नए और एलिमेंट्स खोज हुई, और सुधार हुआ, फिर आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आ रहे हो धीरे धीरे पार्टी से थोड़ा बाहर, अभी पार्टी में रहने का मन है, मज़ा आ रहा है पार्टी में, चलो ठीक है, पार्टी तो हम करते रहेंगे, क्योंकि भाई अब ये पीरियोडिक टेबल शुरू हुई है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएंगी तो पार्टी भी होगी, है ना। पार्टी भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, और पढ़ाई भी करेंगे, है ना। पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए एकदम। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, ये हमारा था आज इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इस तरह से बट गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ और मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में। आप लिख लो चाहे पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो डेवलपमेंट में क्या है, जो हमने अभी 3 पढ़े थे ना, 3 फेल हो गए, वो कौन कौन से? एक डोवरनियर थे, उसके बाद आए थे न्यूलैंड आए थे, फिर उसके बाद आए थे लूथरमेयर, कि तीनों फेल हो गए। चौथा है मेंडेलीव, वो पास हो गए। क्लियर? चलो, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद जो है हमारी आती हैं पीरियोडिक टेबल में जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ डिवाइडेशन है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। भाई देखो कितने टाइप के, ये सारे के सारे क्या हैं, तरह तरह के नाम हैं इनके, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो उनको हम डिवाइड करेंगे। फिर आती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इसके अंडर में आ जाओ। कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं? 4 मेन पढ़ोगे आप। एटॉमिक रेडियस, इट मीन्स साइज। सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेन ये प्रॉपर्टीज होती हैं। बाकी और कुछ और भी होती है, जैसे वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वो हम आगे पढ़ेंगे छोटा मोटा, लेकिन ये होती हैं 4 मेन प्रॉपर्टीज। अब जब हम पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, अप टू डाउन जाएंगे क्या चेंजेस आएंगे, ये क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से फैक्टर्स इन पे इफेक्ट डालते हैं, तो वो सब इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेन जो है पूरा का पूरा पूरे चैप्टर का मसाला यही तैयार हुआ है, ठीक है, इतना पूरे चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज आपने ये जान लिया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरह उसका डेवलपमेंट हुआ, हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।